हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अशोका रिस्ट सिरप के बारे में। अशोका रिस्ट सिरप जो कि यह पीरियड्स को सही करने के लिए इसका सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि महिलाओं के पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, वो टाइम से नहीं आ रहे हैं या उनको पीरियड्स के अलावा और भी कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इम्बैलेंस हो जाना, अर्थात जो टाइम से पहले आपका पीरियड्स आ जाना या टाइम के बाद आपका पीरियड आने लगना, या आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रही है जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। तो इस टाइप की यदि अभी आपको समस्या है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और इस सिरप के बारे में और यदि हम डिटेल आपको बता दें तो ये कुछ हमारे पास इस समय बैद्यनाथ की ये सिरप है। बैद्यनाथ अशोका रिस्ट है, जो कि अगर एमआरपी में इसको लेने जाओगे तो ₹137 की एमआरपी में आपको मार्केट से मिल जाएगा। और यदि हम इस पे जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इस पे जो भी बताया गया है गुणधर्म, तो स्त्रियों में होने वाले प्रमुख रोगों की उत्तम औषधि है। हाथ-पाँव में जलन, पेड़ों में दर्द, पेट में दर्द एवं माहवारी से संबंधित तकलीफों को दूर कर शरीर को स्वास्थ्य बलवर्धक एवं कांतिवर्धक बनाता है। तो ये है इसका जो परिचय, इसमें जो स्पष्ट बताया गया है कुछ रोगों के बारे में। तो महिलाओं से संबंधित कोई भी दिक्कत है, उनको कमज़ोरी है, हाथ-पैरों में जलन है, पेट में दर्द है और पेड़ों पे दर्द उनको रह रही है, उनके पीरियड्स टाइम टाइम से नहीं रह रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर दें, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और इसमें लेने की डोज़ दिया गया है 15 से 30 मिलीग्राम सुबह और शाम। तो 15 से 30 मिलीग्राम आप सुबह-शाम ले सकते हैं। लेकिन कभी-कभी 30 मिलीग्राम लेने से ओवरडोज़ हो जाती है, तो कुछ लोगों को पेट में जलन सी दिक्कत समझ में आती है। तो नॉर्मल आप 15 से 20 मिलीग्राम सुबह और 15 से 20 मिलीग्राम शाम को इस सिरप का सेवन करें। और यह जो है बैद्यनाथ का सुपरहिट है और यह जो है आयुर्वेदिक है, तो इसलिए आपको ध्यान ये देना होगा कि यदि आप इस सिरप को ले रहे हो तो पहले इस सिरप को अच्छे से सेक कर लें, हिला लें और हिलाने के बाद इस सिरप का सेवन करें। क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ कण, इसके जो मुख्य कण होते हैं वो इसके पेंदी में बढ़ जाते हैं, इसके नीचे वाले भाग में बैठ जाते हैं, जिससे आपको बराबर मात्रा में इस सिरप का ये सिरप नहीं मिल पाता है आपको। तो इसलिए आप इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से पहले हिला लेंगे और उसके बाद ही इस सिरप का सेवन करेंगे। तो ये रही कुछ इसकी जानकारियाँ। और यदि हम आपको इसको डिटेल में बता दें तो आपको पीसीओडी और पीसीओएस में इसका सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पीसीओडी का मतलब ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। यदि आपको ओवरी से संबंधित कोई भी डिजीज़ है, तो आप इस सिरप का सेवन करेंगे। या पीसीओएस अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इन रोगों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, और साथ में यदि आपको और भी कमज़ोरी, थकान, हैरेसमेंट हो रही है, आपके हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रह रही है, हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रह रही है या सर में दर्द रह रही है, आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आने से आपको और भी कई तरह की दिक्कत होने सकती है, जैसे कि आपको चेहरे पे दाना होना, मुहासे होना, कील मुहासे, तो इस टाइप की कुछ समस्याएँ हो सकते हैं। पीसीओएस में अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं के जो है आवाज़ चेंज होने लगते हैं, आवाज़ मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इस टाइप के कुछ सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में आपको बॉडी वेट गेन होने लगेगा, अर्थात आपका जो वज़न है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसके साथ में आपका एग रिलीज़ नहीं होगा, अंडाशय से अंडा निकलता है और वो बच्चेदानी में आता है, जिसके बाद वो निषेचित होता है और उसके बाद एक बच्चे का इम्प्लांट होता है। तो जब अंडे का उत्सर्जन जो है वो रुक जाती है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो इन सब को ये सही करता है। कुछ लोगों की यदि डिलीवरी नहीं रुक रही है, काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप इस सिरप का सेवन करें, इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव होगी। क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स मिले हुए हैं, जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके जो अंडाशय है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, तो ओवरी से आपका एग रिलीज़ नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बहुत लोग ट्राई करते रहते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ये भी एक कारण होता है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग रिलीज़ नहीं हो पाते हैं और यदि एग रिलीज़ होते भी हैं, अर्थात आपके अंडे बनते भी हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी के नहीं बनते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। और कभी-कभी प्रेगनेंसी कंसीव करते भी हैं, तो अच्छे एग की क्वालिटी नहीं होने के कारण आपका जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, अर्थात आपका जो है गर्भपात हो जाता है, महीने 2 महीने के अंदर ही बार-बार
आपका मिसकैरेज हो जाती है, गर्भपात हो जाती है। तो इन सारे रोगों से आप छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक ये जो सिरप है, जिसे हम अशोकारिष्ट कहते हैं, तो इस सिरप का आप सेवन कर सकते हैं। और ये जो कई कंपनियों में आपको मिल जाएँगी, जैसे कि डाबर हुआ, बैद्यनाथ हुआ, झंडू हुआ या और भी कई तरह की कंपनियाँ हैं, जैसे पतंजलि हुआ। तो कोई भी कंपनी आपको मिल जाए जो आपके एरिया में आसानी से उपलब्ध हो, उस सिरप का आप सेवन कर सकते हैं। और यदि सबसे भरोसेमंद और अच्छी कंपनी की बात करें तो डाबर और बैद्यनाथ है। तो डाबर और बैद्यनाथ आपको मिल जाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि ये भरोसेमंद कुछ कंपनियाँ हैं और काफ़ी दिनों से मार्केट में अच्छी रिस्पॉन्स देती चली आ रही हैं और हर जगह आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। तो आपका यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रह रही है, पेट में सूजन सी महसूस आपको हो रही है और बच्चेदानी में सूजन सी हो रही है या आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं गाँठें बन रही हैं, तो ऐसी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आपका पीरियड्स घट के आ रहा है या बढ़ के आ रहा है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो जा रही है या बहुत हल्की ब्लीडिंग होके खत्म हो जा रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। कभी कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बहुत पेनफुल पीरियड्स आते हैं हमारे। जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें दर्द रहते हैं, तो इसमें भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे, तो बढ़िया राहत मिलेगी। साथ में यदि आपको कभी-कभी बहुत सारे औरतों की ये शिकायत होती है कि उनके जो पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत मामूली आ रहे हैं, 1 से मुश्किल से 1 दिन रहते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पूरी संभावना है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है या आपकी थायराइड बढ़ी हुई है, इसकी वजह से आपको ऐसी दिक्कत हो रही है। तो यदि आपका पीरियड्स बहुत हल्के आ रहे हैं, तो आपको आयरन की गोलियाँ लेनी चाहिए, ताकत की कुछ दवाएँ लेनी चाहिए आपको और या आपको थायराइड हो सकते हैं। तो हालाँकि यदि आपको ज़्यादा क्रिटिकल कोई केस समय में आ रहे हैं या काफ़ी दिन तक आप पी चुके हैं और फिर भी आराम नहीं मिल रही है, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यह जो जानकारी एक जानकारी के लिए सामान्य जानकारी दी जाती है आपको, लेकिन सिचुएशन और परिस्थितियों के हिसाब से डॉक्टर्स देख कर के पेशेंट को और उसके बाद अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसके साथ में कई तरह की और भी दवाएँ कभी-कभी ऐड करनी पड़ती हैं, जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो अच्छे के इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क कर लें। इसके साथ में कुछ लोगों को ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स आते हैं, अर्थात आपको जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काले-काले धब्बे से थक्के-थक्के बन के आते हैं, तो वो ब्लड क्लॉट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। साथ में यदि आपको यूटीआई समस्या बार-बार हो रही है, अर्थात आपको बार-बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब में जलन सी हो रही है, तो भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आपको बार-बार वो इन्फेक्शन आपको पेशाब के रास्ते में हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे। साथ में आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, अर्थात अंडोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे और इसके साथ में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन होने के बाद भी आपके प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन हो तो रहा है, जो अंडा आ रहा है वो अच्छे क्वालिटी की नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो अच्छी इस सिरप को पीने से इस सिरप में कैल्शियम की भी पूर्ति करने की क्षमता है और साथ में ताकत और भूख बढ़ाने की भी क्षमता है। तो आपको जो जिस विटामिन्स की कमी की वजह से आपको अच्छे एग नहीं बन पा रहे हैं, एग की क्वालिटी सही नहीं हो पा रही है, एग की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर रही हैं, तो आपको बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, अर्थात अबॉर्शन हो जा रही है बार-बार। मतलब वो रुक नहीं रहा है, बच्चा महीने 2 महीने हो रहा है और उसके बाद मिसकैरेज आपका हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, गिर जा रहा है, आपकी ब्लीडिंग चालू हो जा रही है अचानक और उसके बाद वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस को ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का आप सेवन करेंगे, बहुत बढ़िया राहत मिलेगी। साथ में यदि आपको ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया से संबंधित व्हाइट डिस्चार्ज हो रही हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा बदबू या इचिंग आपको हो रही है, खुजली हो रही है या आपको बदबू हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इस सिरप का सेवन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया राहत मिल जाएगी। चलिए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है सबसे पहली बात, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक सिरप का कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, हालाँकि हो सकता है यदि आप ओवरडोज़ लें तो ओवरडोज़ से बचें और बाय चांस यदि आपको ओवरडोज़ ले रहे हैं तो उसकी पहचान ये है कि आपको पेट में जलन होने लगेगी, हल्की-फुल्की मितली सी आ सकती है। ऐसे कुछ सिचुएशन आपको हो रही है तो आप इस सिरप का सेवन
या तो बंद कर दें या तो कम मात्रा में कर दें या तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। और पानी बराबर मात्रा में आपको मिलानी होगी, अर्थात यदि 15 एमएल सिरप ले रहे हो तो 15 एमएल पानी आपको ऐड कर लें, और यदि 20 एमएल सिरप ले रहे हो तो 20 एमएल पानी ऐड करके ही इस सिरप का सेवन करें। और यदि आप प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए इस सिरप का सेवन कर रहे हैं, तो यदि आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर चुके हैं, अर्थात आपका पीरियड्स जिस डेट में आती है, उस डेट से आपका आगे बढ़ चुका है और आप प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए ही आप इस सिरप का सेवन कर रही हैं, तो उसके बाद तुरंत इस सिरप का सेवन रोक दें। और पहले आप जाकर के पहले चेक कर लें अपनी प्रेग्नेंसी की प्रेग्नेंसी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यदि आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इस सिरप का सेवन बंद कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। यदि आपका बार-बार मिसकैरेज हो जा रही है, अर्थात गर्भपात हो जा रही है बार-बार, तो नज़दीकी डॉक्टर से कोई गायनोलॉजिस्ट, अच्छे जो गायनोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़रूर संपर्क कर लें और उसके सलाह से आप कंटिन्यू दवा चलाएँ, क्योंकि बच्चेदानी को मजबूत करने के लिए और उस बच्चे को कंटिन्यू अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके और वो एक अच्छा फ़िटस बन सके, उसके लिए कुछ दवाएँ एक्स्ट्रा चलाई जाती हैं, जो कि अच्छे गायनोलॉजिस्ट हों, जो कि एमबीबीएस कोई भी लेडी डॉक्टर हो, तो उनसे आप संपर्क करें और उनके सलाह के अनुसार से आप दवा आगे चलाते रहें, तो आपको जो है बार-बार की जो मिसकैरेज हो रही है, उससे आप छुट्टी पा सकते हैं। तो ये रही जानकारियाँ अशोकारिष्ट सिरप के बारे में। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।